सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो आज की हमारी कक्षा है दोस्तों, वो है हमारी दंड पे। तो जो ये दंड होते हैं, इसे हम कहते हैं द ट्रेडिशनल योगिक बार्स ऑल्सो। तो इसमें हम करेंगे 12 तरीके के दंड होते हैं, स्वामी रामदेव जी पतंजलि द्वारा ये दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही एनर्जेटिक दंड होते हैं ये। हर कोई इसके लिए रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। जो वीक लोग हैं, बहुत ही पतले लोग हैं, जिनमें एनर्जी कम है और जो बहुत ओबीस हैं, उनके लिए ये नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होते हैं। ये आम साधारण लोग ही नहीं कर पाते। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहलवान होते हैं वो दंड बैठक करा करते थे, तो इसलिए जो दंड और बैठक के अभ्यास होते हैं वो पहलवानों के लिए, बच्चों के लिए, जो इनमें बहुत एनर्जी होती है, जिनमें बहुत स्फूर्ति होती है, उनके लिए ये रिकमेंड किए जाते हैं एंड काफी ये लाभकारी होते हैं उनके लिए। तो चलिए हम कोशिश करेंगे आज कुछ दंड को प्रैक्टिस करने की। सारे दंड नहीं करेंगे, हम कुछ ही दंड करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे उसकी एक वेरिएशन भी कर सकते हैं थोड़ी सिंपल लेवल से। तो करते हैं दंड की शुरुआत कुछ वार्म अप के साथ। तो हम अपने मैट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम थोड़ा सा हम जॉग करेंगे, अपने पैरों को हम संचालित करेंगे। वार्म अप भी हम जिसे कहते हैं। जॉग करेंगे जैसे एंड कम बैक टू सेंटर। चलिए करेंगे हम अपना पहला दंड, जो कि है एक साधारण दंड ही, जो एक हम पर्वत आसन से हम भुजंग आसन में जो हमारा अष्टांग नमस्कार है उससे हम आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल इन पर्वत आसन। यहीं से करेंगे आगे की तरफ जाते हुए अष्टांग नमस्कार, जो कि हमारे सूर्य नमस्कार का एक फॉर्म है। अब यहीं से ऊपर आते हुए डू भुजंग आसन। Inhale and exhale here only. Keep on inhaling and exhaling. वापस से यहाँ से यहीं पे हम चले जाएंगे पर्वत आसन में। Again into अष्टांग नमस्कार and do भुजंगासन। Come back in the center. ये था हमारा पहला साधारण दंड। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे राम मूर्ति दंड। तो राम मूर्ति दंड के लिए अपने आपके दोनों हाथ इस तरीके से सामने की ओर। ये दंड थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें हमें विदाउट नीचे टच करे ऊपर आना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कैसे होता है ये। तो हम इधर हैं, फिर हम यू इस तरीके से ऊपर आते हुए हम वापस से पर्वतासन में, फिर उसके बाद हम इस तरीके से ऊपर भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। इसमें ध्यान रखना होता है कि हम अपनी बॉडी को टच ना करें नीचे की ओर। ऊपर, फिर भुजंग एंड रिलीज। तो इसका अगर हम देखें तो ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है, पोज है। इसमें और भी डिफरेंट तरीके से होता है कि आप अपने पूरे हाथों को नीचे करते हुए ही आप जाते हैं। जिनसे ये अभ्यास ना हो वो इस तरीके से भी अपने पैरों को, घुटनों को इस तरीके से मैट पे टच करके यू ऊपर आ सकते हैं। जैसे आपने मैट पे टच करा एंड आप इस तरीके से ऊपर की ओर पुश करते हुए आगे, like this and up। तो दंड का अभ्यास काफी मुश्किल होता है। इसके वेरिएशंस भी होते हैं, पर वो भी थोड़े से टिपिकल होते हैं एंड वो फॉर्म में होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं अपना थर्ड दंड का अभ्यास। जो हमारा थर्ड दंड है उसमें हम अपने हाथों को
अंदर की ओर रखते हैं और हमारे पैर इस तरीके से, और हम नीचे ऊपर हल्का हल्का सा पुशअप करते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो आप अपने घुटनों को इस तरीके से रख के आप इस तरीके से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन है दंड का, वक्ष विकास दंड। कोशिश करें कि आप पुशअप की तरह ही अपने आर्म्स में ताकत से ये अभ्यास करें। फोर्थ दंड आता है हमारा हनुमान दंड, जिसमें हम सामने की ओर अपने पैर को लेके जाते हैं बाहर की ओर, इस प्रकार से आते हैं। अगेन पीछे जाके दूसरे पैर से इस तरीके से दंड, पीछे लेग को फॉरवर्ड लेके आते हुए इस तरीके से नीचे जाते हुए दंड। थोड़ा सा अगर फास्ट करें तो इस तरीके से ये दंड होता है। ये था हमारा फोर्थ दंड, हनुमान दंड। यहीं पे हम करेंगे कुछ देर शशक आसन में रेस्ट। इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से करेंगे अपना अगला दंड, जो कि है वृश्चिक दंड। तो उसमें हमारे दोनों हाथ इस प्रकार से सामने, और हम इस तरीके से स्टार्टिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। एक लेग हमारा ऊपर जाते हुए हम फिर नीचे ऐसे दंड करते हुए जाते हैं। जिनको ये अभ्यास मुश्किल लगे तो वो एक लेग को ऊपर करते हुए भी वेरिएशन इस तरीके से कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए हम सारे अभ्यास जो है वो वेरिएशन के साथ ही करेंगे। वृश्चिक दंड करेंगे, वृश्चिक दंड अच्छे से, बहुत एनर्जी आपको थोड़ी लगानी पड़ेगी अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए। एंड रिलैक्स, वेरी नाइस। आज अगर आपके थोड़े हाथ पैर दर्द हो तो कोई बात नहीं, अभ्यास जारी रहेंगे। हल्का सा बैक मूवमेंट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। कभी जो दंड बैठक होते हैं वो बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, ये सिर्फ एडवांस लेवल में ही आते हैं। आप कह लीजिए ये आपका एडवांस योगा है। चलिए करेंगे वृश्चिक दंड का पार्ट 2। वृश्चिक दंड के पार्ट 2 में जो हमारी लेग होती है वो इस तरीके से साइड में जाके फिर हम दंड लेते हुए ऊपर आते हैं। पर ऐसी केस में आप वेरिएशन के लिए आप अपनी लेग को साइड में इस तरीके से ले जाके फिर हल्का सा पुश कर सकते हैं ऊपर। ऐसे ही घुटने को नीचे रखते हुए वृश्चिक दंड की साइड पोजीशन में जाते हुए ऊपर ऐसे, यहीं से साइड में पैरों को ले जाते हुए इस तरीके से दंड, वापस पैर को साइड में ले जाते हुए वृश्चिक 2। यहीं से शशकासन में आएंगे।
सांस भरते हुए ऊपर। जो आज हमने 6 दंड करे, हम उसी को अब पहले हमने लर्न करते हुए करे, अब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। तो चलिए आप सभी अपनी योग मैट पे आ जाएं। करेंगे अपने सबसे पहले दंड से साधारण दंड। तो हमारा स्टार्ट साधारण दंड होगा हमारा पर्वतासन, देन अष्टांग नमस्कार से भुजंगासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार से भुजंग, पर्वत, अष्टांग नमस्कार भुजंग, पर्वत, अष्टांग नमस्कार भुजंग। Rest here in Sphinx pose. Inhale and exhale normally. Keep on inhaling and exhaling. यहीं से आप अपने दोनों हाथों को स्टैंड बनाते हुए इस तरीके से हम 1 by 1 लेग को ऊपर करेंगे। प्रिपेयर करेंगे अपने माइंड में सेकंड दंड के लिए, जो है हमारा राम मूर्ति दंड। चलिए यहीं से करते हैं राम मूर्ति दंड वेरिएशन के साथ। दोनों पैरों को हम एक साथ इस तरीके से घुटनों को हम अपने मैट पे प्लेस करेंगे। हमारे दोनों हैंड हमारे कंधे के जस्ट नीचे। हम इस तरीके से हम सामने की ओर जाएंगे और ऊपर उठेंगे। हम इस तरीके से सामने की ओर जाते हुए ऊपर उठेंगे। आप इधर भी हल्का हल्का पुशअप कर सकते हैं, जिनसे सामने से नहीं जाया जाए। हल्का सा इस तरीके से पुशअप करके प्रैक्टिस में आएंगे धीरे धीरे राम मूर्ति दंड। And from here, come into बालासन। इनहेल एंड एक्सहेल। पीछे से दोनों हैंड को आप इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए जेंटली उठ के करेंगे अपना थर्ड दंड का अभ्यास, वक्ष कासक दंड। आपके दोनों हैंड इस तरीके से इंटरनली प्लेस्ड, घुटने आपके मुड़े हुए इस तरीके से मैट पे, और हम हल्का हल्का सा जेंटल पुशअप करेंगे यहीं पे। ऊपर व नीचे, ऊपर व नीचे। कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा आपका। हल्का सा अपने आप को चैलेंज जरूर करेंगे हर एक अभ्यास में। अगर आप पूर्णतः कोई दंड नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी आप अभ्यास करें थोड़ा सा आप चैलेंज के साथ जरूर करें। इस तरीके से अपने हाथों को पुश करेंगे ऊपर करने में, अपनी चेस्ट की जगह अपने हाथों के बल से ऊपर नीचे आएंगे। करेंगे 5 काउंट के साथ। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर इस तरीके से हम दाहिने बाइने ओपन अप कर लेंगे और एक्सटेंड देते हुए रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल।
आपके हाथ हो सकता है शिवर करे, पर कोई नहीं, ये एक साइन है कि आप जो अभ्यास है वो अच्छे से कर रहे हैं। चाहे पूर्णतः आप वो अभ्यास ना कर रहे हो, फिर भी आप बहुत अच्छे से उस अभ्यास में ही कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे अपने दोनों हाथों में, क्योंकि अब हमारे हाथ ही हमारा सहारा है। बैठक में हमारे पैरों का काम ज्यादा था, दंड में हमारे हाथों की स्ट्रेंथ और एनर्जी है होती है। अच्छे से बीच में माइक्रो मूवमेंट्स देते हुए करेंगे नेक्स्ट दंड, जो कि है हनुमान दंड। बहुत ही पावरफुल, हनुमान जी की तरह करेंगे इस दंड को भी। तो इसके लिए हम अपने एक लेग को सामने की ओर इस तरीके से ले आएंगे। अगर आपसे हो पाए तो आप अपना दूसरा पैर उठा सकते हैं और इस तरीके से आप नीचे दंड में जा सकते हैं। जिनसे ना हो पाए तो घुटने को नीचे ले जाके इस तरीके से ऊपर आ सकते हैं। वापस से करेंगे हनुमान दंड। पूर्णतः ये हनुमान दंड का पूर्ण वो है जब हम अपने घुटना नीचे नहीं लगाते, ऊपर ही रहता है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। यहीं पे रहेंगे। अपने माइंड में रिकैप्चुलेट करेंगे, रिकैप करेंगे, रिप्ले कि आपने कितने अच्छे सारे अभ्यास व दंड करे। इनहेल एंड एक्सहेल। करेंगे अपना अगला दंड, जो कि हमारा वृश्चिक दंड। तो इसके लिए अपने हाथों को सामने ले जाते हुए हम इस तरीके से नीचे की ओर आएंगे। पर ये पूर्ण है, अभी हमसे पूर्ण नहीं होगा, तो हम अपने घुटने को इस तरीके से ले जाते हुए राइट लेग ऊपर, दोनों आर्म्स हमारे फ्रंट में आगे से यू होंगे। जिनसे इतना भी ना हो पाए वो यहीं पे 2 से 3 बारी ऊपर व नीचे होने का अभ्यास करें। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। करेंगे दूसरी लेग के साथ वृश्चिक दंड वेरिएशन 1। Inhale and exhale and try to push and come up. Try to push forward and come up. Push forward and come up. Very nice. Exhale and 1 to 2 breaths. Inhale and exhale up to 1 to 2 breaths and exhale. करेंगे यहीं से हमारा लास्ट वेरिएशन ऑफ वृश्चिक आसन, दैट इज वेरिएशन 2। तो अपने हाथों को इस तरीके से सामने रखते हुए, घुटने को इस प्रकार से मोड़ते हुए, अपनी लेग को साइड में प्लेस करते हुए, आप यहाँ पे ब्लॉक्स का या कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी लेग जहाँ तक जा पाए उसके नीचे आप कुशन या ब्लॉक्स रखें। एंड अब आप चाहे तो एक ब्लॉक भी रख सकते हैं दोनों साइड पे। तो इस तरीके से आप है, आपने अपना लेग उठाया और यहाँ तक आपका लेग आया, टच करते हुए ब्लॉक पे आपने इस तरीके से आप आ गए। दोबारा से देख लीजिए, आप इस तरीके से आप अपने हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं और आपका पैर इस तरीके से प्लेस्ड एंड यहीं पे आप है। थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट है, नो डाउटेड। पैर ऊपर उठाया, साइड में प्लेस करा एंड यहीं पे ही आप होल्ड करें। इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक, वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। पैरों को ऊपर उठाया, पैर को साइड में प्लेस करा एंड इस तरीके से आप सामने की ओर। कम बैक, रिलैक्स इनटू शवासन
a well-deserved Shavasana today. Inhale and exhale. Surrender yourself to your mat. बहुत आपने आज कठिन एडवांस अभ्यास करे, उसके लिए बहुत ही खुश होते हुए, प्रसन्न होते हुए कि आपने ट्राई करा। सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों ट्राई करना। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इसी शांति भाव अनुभूति के साथ आज की क्लास को हम विराम देंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम करेंगे पार्ट 2 और जितने हमारे बाकी के 6 दंड बचे हैं उनका अभ्यास। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।